लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द डे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सा कलर यूज करेगा? चलो, depreciation. What do you mean by depreciation? Depreciation is the fall in the value of an asset due to wear and tear, passage of time, usage, obsolescence. There can be multiple reasons. Fall in the value of an asset. Depreciation is an expense. It is a non-cash expense. आप किसी को पैसे नहीं दे रहे. It is just a loss. Fall in the value of an asset. Asset fall हुआ है, value fall हुई है. तो accounts involved क्या होंगे? Depreciation account, expense, or asset account fall in the value of an asset. It is a non-cash transaction. So please, there is no cash involved here. तो concept wise entry क्या रहती है? Depreciation, depreciation account debited to जो भी asset involved है उसका नाम आ जाएगा. Depreciation account debited to फिक्स्ड एसेट. फर्नीचर है तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. एंट्री सेम रहेगी डेप्रिसिएशन की जिंदगी भर. चेंज क्या होगा? अमाउंट. हो सकता है अमाउंट आपको डायरेक्टली गिवन हो सकता है अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़े, हो सकता है पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालनी हो सकता है किसी स्पेसिफिक पीरियड की डेप्रिसिएशन निकालनी हो. तो क्वेश्चन बताएगा. एंट्री चेंज नहीं होगी. सर अगर मेरी एंट्री सही है और अमाउंट गलत है तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? 0. जब तक पूरी एंट्री विद ऑल द अमाउंट्स सही ना हो, जर्नल एंट्री सही नहीं है. ओके, तो प्लीज मार्जिन ऑफ एरर इज 0. वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रुपीज 50,000. डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%. तो डेप्रिसिएशन कितनी हुई? पेपर पेन दो. सुना ही नहीं दिया मुझे. क्या पता आप आंसर सही दे चुके हो. डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री बताओ, जल्दी बताओ. डरा रहा हूं मजाक. बोलो एंट्री. डर क्यों जाते हो? ध्यान से देखना. डेप्रिसिएशन. चलो चलो, अकाउंट्स के साथ साथ आपकी ये सब ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी. अगली बार मारने की भी एक्टिंग करूंगा. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या? फर्नीचर. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर. कितना? 5,000. 5,000. 50,000 एसेट की वैल्यू है, डेप्रिशिएट करने के लिए बोला. तो ट्रांजैक्शन क्या है? डेप्रिसिएशन, नॉट परचेज ऑफ एन एसेट. उसने बोला वैल्यू ऑफ फर्नीचर, तो आपको बता रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन है. ट्रांजैक्शन क्या हो रही है? डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%. तो इसलिए हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री ही पास करनी थी. एंड डेप्रिसिएशन इज 10% ऑफ द फर्नीचर, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर विच इज 5,000 डेप्रिसिएशन. अब ध्यान से देखना, कभी कभी फ्लैट रेट, कभी कभी टाइम पीरियड के हिसाब से. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वाज रुपीज 12 lakhs. चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम फॉर 3 months. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी. वैल्यू ऑफ द एसेट इज 12 lakh. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%. 3 months 10% होता है 1,20,000. 3 months की डेप्रिसिएशन हो जाएगी 30,000. जर्नल एंट्री क्या होगी? सही बोल रहे हो? बोलो. घुमा में चलेगी. बोलो बेटा. चलो ध्यान से देखेंगे. सही आंसर दिया बिल्कुल. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट. टू बिल्डिंग अकाउंट. डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 30,000. जल्दी से ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्यों होता है? क्योंकि वो एक एक्सपेंस है. बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि एसेट की वैल्यू गिरी. सिंपल. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा कॉमन एंट्री है, बहुत ज्यादा इजी एंट्री है. डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों होता है? एक्सपेंस बढ़ रहा है. एसेट क्रेडिट क्यों होता है? एसेट की वैल्यू गिर रही है. डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन. It is an expense, but a non-cash expense.